अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। विराम अरावली के इन पहाड़ों में अतुल्य खनिज संपदा एवं धातुएं छिपी पड़ी है। विराम अभी हाल के वर्षों में तो अनेक खनिज भंडारों की खोज हुई है और उनका सरकारी और गैर सरकारी दोनों माध्यमों से निरंतर दोहन हो रहा है। विराम उदयपुर शहर के ठीक दक्षिण में जावर पर्वतमाला में सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ पाए जाते हैं। विराम इसके अतिरिक्त उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर राजपुर दरीबा में भी सीसा और जस्ता पाया जाता है। विराम अलवर जिले में और झुंझुनू जिले के खेतड़ी नामक स्थान पर तांबा निकाला जाता है। विराम इसके साथ ही लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइड, मैग्नेसाइड और बेरिल नामक भारी और हल्की धातुएं कहीं कम और कहीं अधिक मात्रा में इन पहाड़ों में निकाली जाती है। विराम मकराना से निकलने वाला संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। विराम इसके अलावा भी अच्छी किस्म का संगमरमर उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। विराम इसके साथ ही गृह निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रेतीला पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और स्लेट्स नामक पत्थर भी इस पर्वत श्रृंखला में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। विराम एस्बेस्टस, खड़िया पत्थर, कैलेसाइट, फेलोराइट, बेंटोनाइट आदि खनिजों के अतुल्य भंडार भी इन पहाड़ों में भरे पड़े हैं। विराम बर्बरता के बाद जैसे ही मानव ने अपनी विकास यात्रा में सभ्यता के सोपान की ओर कदम रखे, वह स्थायी रूप से घर बसाकर रहने लगा। विराम खेती बाड़ी के कारण पशुपालन एवं खाद्य सामग्री एकत्र करने के लिए तथा सुविधानुसार रहने के लिए भवन शिल्प एवं नगर नियोजन की लंबी यात्रा में राजस्थान का पूर्वज भी पीछे नहीं रहा। विराम गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, नोह आदि संस्कृतियों से स्पष्ट हो गया है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की भांति यहाँ भी मानव नदियों के किनारे नगर विन्यास एवं भवन निर्माण करने लगा था। विराम पैरा गंगानगर जिले में कालीबंगा और सोंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं दृश्वदती नदियां के कांठों में उपजाऊ भूमि होने के कारण नगर विन्यास एवं भवन निर्माण उच्च कोटि का था। विराम ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती है कि अब विलुप्त प्राय सरस्वती नदी के किनारे की संस्कृति बेजोड़ थी। विराम कुछ स्थलों के उत्खनन में मुद्राएं व ठप्पे प्राप्त हुए हैं। विराम आहड़ की द्वितीय काल की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। विराम इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। विराम एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकश है। विराम इस मुद्रा के किनारे व यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है
जिससे इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। विराम रंगमहल से कुषाण कालीन तथा पिछले काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिनमें से कुछ पंचमार्क हैं और कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क द्वितीय के काल की हैं। विराम बैराट में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्क हैं। विराम शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी राजाओं की है। विराम इन मुद्राओं से यह प्रमाणित होता है कि बैराट यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की है। विराम इनसे यह भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। विराम अनेक स्थलों की खुदाई में अनाज के दाने या अनाज के बीज प्राप्त हुए हैं। विराम आहड़ की खुदाई में अनाज के दाने तथा अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं। विराम रंगमहल की खुदाई में कुछ चावल के दाने मिले हैं। विराम संभवतः यहाँ के लोग चावल की विशेष रूप से खेती करते थे और वह उनका मुख्य भोजन था। विराम स्टॉप।